जाते जगत में जल मरता संसार, जन को तारन आ गए बाबा राम लखन महाराज। साथ संगत, इस परम पिता परमात्मा की चर्चा चल रही है। बात ये आती है कि आदमी के अंदर दिमाग में जो कर्म कांड कूट कूट करके भरा हुआ है वो जल्दी निकल नहीं पाता है। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, दास केवल 5 या 6 महीने सत्संग किया, ऐसी गुरु की कृपा हुई कि सारा कर्म कांड सब खत्म हो गया, एकदम खत्म हो गया। किसी प्रकार का कोई कर्म कांड नहीं रह गया। दिमाग में रह क्या गया? एक गुरु का चरण और एक परम पिता परमात्मा निराकार भगवान। ये निराकार भगवान जो है हर जगह व्यापमान है। कुछ लोग बोल देते हैं कि कहूं भगवान दिखाता है। अरे ये भी तो सुन रहे हो कि निराकार है। जब उसका आकार ही नहीं है तो दिखाई कहां पड़ेगा? दिखाई पड़ता है जब गुरु की कृपा होती है। ऐसे गुरु का जब आशीर्वाद मिलता है, चरणों का दर्शन होता है, तब ये समझ में आता है कि हाँ वाकई में ये निराकार है। साथ संगत, जब तक आदमी के दिमाग से कर्म कांड नहीं निकलेगा तब तक वो शांत नहीं होगा, किसी ना किसी समस्या से परेशान ही रहेगा। महापुरुषों ने कहा है कि 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता भी जो कर न सके गुरु चाहे सो होय। साथ संगत, आज गुरु की ही कृपा है दास के ऊपर। जो लोग हमें बदनाम करते हैं, इतनी बड़ी ईर्षा रखते हैं, ये सब गुरु की कृपा है। दास और कुछ नहीं करता, न दास कोई ओझा है, न सोखा है, न डॉक्टर है। कृपा है तो गुरु की कृपा है। हाँ, इतना दास जरूर करता है कि अगर कोई बात, कोई समस्या सामने आ गई किसी की, तो दास सतगुरु के चरणों में विनती करता है, बस। बाकी और हमारे पास कोई टैबलेट, कोई सिरप नहीं है, दे देते हैं तो आदमी ठीक हो जाता है। हम थोड़ी ठीक करते हैं, ठीक यही करते हैं। लेकिन हमारा पक्का विश्वास और पक्का ध्यान सद्गुरु के चरणों में बना रहे तब। जवानी कहने से नहीं, लेकिन ये सब होने के बजाय आदमी के अंदर चुगली, चाटी, निंदा, बुराई, ईर्षा, ये सब भरा रहता है, ये निकलता ही नहीं है। दूसरे की निंदा करने लगी है तो बड़े ध्यान से लोग सुनेंगे, बड़े प्रेम से सुनेंगे उसको। और कहीं भगवान की कथा जैसे हो रही है, ये लोगों को अच्छा नहीं लगता है। ये आवाज कहां तक जाती होगी? लेकिन टोटल इतने ही लोग आप लोग मौजूद हुए हो, तो बात ये आती है कि बाजार में जाइए, गल्ला की दुकान पर, साग सब्जी की दुकान पर बड़ी भीड़ लगी रहती है। हीरा मोती जवाहरात की दुकान में आप जाइए तो शायद कहीं 1-2 लोग दिखाई देंगे। तो साथ संगत, ये हीरा जो है सबको नहीं भाता है, सबके समझ में नहीं आवत, समझे? ये तो गुरु की बड़ी महान कृपा है। दास भी बड़ा कर्मकांडी था, ऐसी बात नहीं है। आज दास बोल रहा है, बता रहा है, दास भी बड़ा कर्मकांडी रहा।
सुखाई कराई आई बे, ऐसी बात नहीं ना। लेकिन जब ऐसे सदगुरु की शरण में आया तब पता चला कि हम कहां भरम रहे थे, कहां परेशान थे, अंधकार में पड़े हुए थे। ये तो सदगुरु की बड़ी महान कृपा हुई कि दास उजाले में आ गया, सब समझ में आने लगा, सब समझने लगे, देखने लगे कि वाकई में ये सब कर्म कांड है। साथ संगत, अभी आज की बात है, आप लोग देख रहे हो, कुछ लोग तो नहीं आए थे। अब एक कितना दिन से सत्संग करत है, लेकिन कर्मकांड दिमाग में भरा हुआ है। चाहे बैजनाथ का बुरे लागत हो, लेकिन कर्मकांड इनके दिमाग से नहीं निकल रहा है। नाती पैदा भवा, ओका बताएं कि महाराज मुरम पैदा भवई। दास एक दिन आया था, वो तो नहीं थे, उनके घर वाली रही। हम कहा मूर बा कहा, के लिखे बा मूर? उठी पत्रा में क्या लिखे बा ओका बतावा? भगवान लिखे ना। अब एक बात को जवाब ही नहीं। भगवान के यहाँ ना ऊ रहा है ना मुंह रहा है। ये लिखने वाले सब लिख दिए हैं, पोथी पत्रा बना दिए यहाँ। संसार उसी पर भटक रहा है, चल रहा है। ये सब अपना रोजी रोजगार बनाए हैं, कमाई का धंधा है। साथ संगत, दास अपनी बाणी को यहीं से विराम दे रहा है। प्रेम से बोलो सतगुरु भगवान की जय। बोले श्री महाराज की जय।